आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। रुपौली असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। ज़िमनी इंतखाब में कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अहम मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जेडीयू के कलाधर मंडल और इंडी इत्तेहाद से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बीच माना जा रहा है। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक इस हलके में 3,13,664 वोटर्स हैं। इनमें 1,61,712 मर्द जबकि 1,51,936 खातून राय दहिंदगान हैं। पहली बार वोट डालने वालों की तादाद 3,951 है। थर्ड जेंडर वोटरों की तादाद सिर्फ 16 है। वोट शुमारी 13 जुलाई को होगी। नेपाल के आबी जखायर वाले इलाकों में हुई मूसलाधार और शदीद बारिश के सबब कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदियां तुगयानी पर हैं। मरकजी आबी कमीशन से मौसूला मालूमात के मुताबिक गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि बागमती नदी की आबी सतह रूनी सैदपुर और बेनियाबाद में लाल निशान से ऊपर दर्ज की गई। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में खतरे के सुर्ख निशान को पार कर गई है। उधर परमान नदी की आबी सतह भी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड की गई। हमारे नामानिगार ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद मशरकी व मगरबी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी फैल गया है। मशरकी चंपारण में गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी भी तुगयानी पर है। वहीं मगरबी चंपारण में गंडक और सिकटा नदी तबाही मचा रही है। गोपालगंज से हमारे नामानिगार ने बताया कि गोपालगंज सदर और मांझा ब्लॉक के कई गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। सारण जिले में भी गंडक नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। इधर सुपौल जिले के किशनपुर, सुपौल सदर, सरायगढ़, भपटियाही, मरौना और निर्मला ब्लॉक की 5 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब से मुतासिर है। दरभंगा, मधुबनी और कटिहार जिले के कई ब्लॉक भी जुजवी तौर पर सैलाब की जद में हैं। रियासत में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक अब तक रियासत में 238.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो मामूल से 9% कम है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सीवान जिले के कुछ मकामात पर औसत से ज्यादा बारिश हुई है। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे ज्यादा 84.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में रियासत के शिमाली हिस्सों में कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं रियासत के बकिया हिस्सों में हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की गई है। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना के बख्तियारपुर में मुख्तलिफ मंसूबों की रफ्तार का जायजा लिया। जनाब कुमार ने घनसूपुर वाक़े मुजव्वज़ा गंगा चैनल लिंक और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जेर तामीर रेलवे ओवरब्रिज का मुआयना किया। साथ ही वजीर आला ने सीढ़ी, गंगा घाट और पाथवे का भी जायजा लिया। बेगूसराय के बिहट वाक़े रतन चौक के पास आज सुबह ऑटो रिक्शा और कार की टक्कर में 5 अफराद हिलाक हो गए, जबकि 3 दीगर संगीन तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इधर नालंदा जिले के वेन थाना इलाके के तहत पेठना टोल प्लाजा के पास खड़े एक ट्रक को बालू लदे एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा शख्स जख्मी हो गया। रियासत में तीसरे मरहले के असातिज़ा बहाली इम्तिहान का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया। एडमिट कार्ड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के डैशबोर्ड पर अपलोड है। उम्मीदवार 18 जुलाई तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इम्तिहान 19 से 22 जुलाई तक मुनक्किद होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।